अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जिस तरह से मैंने आप लोगों को टेस्ट दिया था और हमने जो है चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि लिक्विड का था, मैंने उसको डिस्कस किया था। ठीक है, सो हम एंड में ही थे, लेकिन लास्ट में जो है मोबाइल में स्पेस ना होने की वजह से ऑटोमेटिकली वीडियो ऑफ हो गई थी। सो सॉरी फॉर डैट। हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमने यहाँ से छोड़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ठीक है, सो हाई स्पेसिफिक हीट देख लिया था हमने। हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको प्रीवियस वीडियो चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमने हाई डेंसिटी ऑफ वाटर देख लिए थे कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो है हमारे पास जो है वाटर में ये क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो है ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें अचीव होती है। हाई स्पेसिफिक हीट, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब वो बच्चे जो कि फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देंगे, तो वो इसी तरह से बिल्कुल सेम नोट्स बनाएं और सेम जो है लिख कर आए, और 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये जिस तरह से मैंने बनाए ये काफ़ी हेल्पफुल है आप लोग के लिए और जो एमकेट दे रहा है उसके लिए भी। ठीक है, एमकेट वाला तो जस्ट रीड करके कॉन्सेप्ट गेन करेगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाला है वो कॉन्सेप्ट गेन करने के साथ साथ इसको मेमोराइज भी करेगा ताकि वो लिख सके वहाँ पे। अच्छा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड द वाटर मॉलिक्यूल आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी वजह से क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना वाटर में, अब वाटर जो है जैसे कि अब ये यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि ये पानी है। अब इसमें एक ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब इन सब में आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और मतलब अपने मॉलिक्यूल अपने एटम के दरमियान भी है और आप एक दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान भी देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड ऑक्यूपाई करते। जब स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, ये इस तरह से पहले थे, जब ये स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होंगे तो क्या हो जाएगा, लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया ना। पहले देखिए इतना ज़्यादा वॉल्यूम था, लेकिन जब अट्रैक्ट हुए तो इन्होंने स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी क्या हो गई, हाई हो गई। ठीक है, जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि सिंस डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, वही बात कि वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रिलेटिवली हाई। आपको पता है कि जो डेंसिटी वाटर होती है वो रिलेटिवली हाई होती है। क्यों होती है वो सारा रीज़न मैंने बता दिया। एट 20 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ सकता है MCQs भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है वो डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, या ये दे दे कि कौन सी डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, अच्छा, बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। अभी हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, किस तरह से हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस। दीज कोहेसिव फोर्सेस आर कंसेप्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये कह रहे हैं कि जो कोहेसिव फोर्सेस होती है किस वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती है। इसी वजह से हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हमें मतलब हाई सरफेस टेंशन हमें दिखता है किसमें, वाटर में। किस वजह से, कोहेसिव फोर्स किस वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आती है तीसरा जो कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड का, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दे सकता है वाटर को। जो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये पांचवी प्रॉपर्टी है जो कि देता है हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर को, हाई विस्कोसिटी। अब हाई विस्कोसिटी किस तरह से देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। अभी स्टार्ट में जो इसने पहला लेक्चर देखा होगा वो स्टार्ट से जो देख रहा है वो पढ़ रहा है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अमंग द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सिंस वाटर पजेस मल्टीपल हाइड्रोजन। अब आपने खुद देखा कि वाटर पे क्या हो रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख रहे थे ना, आपस में भी है एटम के दरमियान और मॉलिक्यूल के दरमियान भी है। तो मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहे हैं इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस है ना, ये देखिए 3 डायमेंशनल है बिल्कुल। ठीक है, इट्स मॉलिक्यूल आर क्वाइट क्लोजर टुगेदर। आपने खुद देखे कि मॉलिक्यूल क्या थे, क्लोजर टुगेदर थे। ठीक है, दिस लेड टू हाई विस्कोसिटी। फिर ये खुद सोचें, फिर ये क्या कॉज करेगा, हाई विस्कोसिटी कॉज करेगा ना। जब मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल। जो अदर मॉलिक्यूल है ऑफ कंपेरेटिव साइज़ के उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है
एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये क्या होता है? वाटर डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है, ये आ सकता है एमसीक्यूज़ की भी, वाटर जो है ओबे नहीं करता, डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, किसके दरमियान? 0 to 4 डिग्री के दरमियान। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको बताती हूँ कि ये क्यों होता है। अच्छा, तो वाटर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, ये आपने टेम्परेचर याद रखना है। अच्छा, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, कहाँ से? फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0, 4 से 0 पे आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो वाटर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट अरेंजिंग देमसेल्व्स बाय लाइनिंग अप इन सच अ मैनर दैट ईच वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अप टू मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आ रही है ये बात कि जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वो अपने आप को अरेंज करते हैं। किस तरह से अरेंज करते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को? बाय लाइनिंग अप, एक दूसरे को लाइन अप करते हैं इस तरह से कि डेट ईच वाटर मॉलिक्यूल कैन फ्रॉम अप टू मैक्सिमम नंबर ऑफ 4, कि हर वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाए? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। जैसे आपने ऊपर भी देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल था वो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, अच्छा, द इंक्रीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट इन द फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब जब इंक्रीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो क्या होगा? फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं होगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस में जाएगा। इट्स वैल्यू एक्सपेंड अप टू 10 डिग्री सेल्सियस, और उसकी वैल्यू जो है 10% जो है एक्सपेंड कर सकती है। ठीक, वो इट्स वॉल्यूम एक्सपेंड अप टू 10%। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो एक्चुअली मैं मोबाइल की स्क्रीन से देख रही होती हूँ तो बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, सो बस आपने यही याद रखना है कि 0 to 4 डिग्री सेल्सियस जो है पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि वो जो है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से जो है वो आइस में चला जाता है, वॉल्यूम जो है एक्सपेंड कर जाता है अप टू 10%। 10% याद रखना है वॉल्यूम एक्सपेंड, और ये डिग्री सेल्सियस याद रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है ये सारी जो जीएस प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टेम्पररी पोलराइज मॉलिक्यूल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो बिल्कुल टेम्पररी, मतलब थोड़े वक्त के लिए, ठीक है, जो पोलराइज मॉलिक्यूल है उनके दरमियान जो होती है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती है। और लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल इज द स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड क्रिस्टल क्या है? स्टेट ऑफ मैटर है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। ये तो आपको पता है कि लिक्विड क्रिस्टल क्या है, किसके दरमियान स्टेट है? लिक्विड एंड सॉलिड। इट मे बी ऑर्गेनिक एंड समटाइम मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये या तो इनऑर्गेनिक हो सकता है, ये मिक्सचर हो सकता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का। लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट नेचुरली एज वेल एज सिंथेटिकली। अब जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं ये नेचुरली भी हो सकते हैं और ये सिंथेटिकली भी डेवलप्ड हो सकते हैं। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल कैन बी डिफ्रेंशिएटिंग फ्रॉम अ प्योर लिक्विड। अब जो लिक्विड क्रिस्टल है वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं प्योर लिक्विड। किस तरह से? एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड विद इट्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव एबिलिटी टू फ्लो लाइक अ लिक्विड। इनके पास एबिलिटी होती है कि वो फ्लो करते हैं लाइक अ लिक्विड, बट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन इनकी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है वो ऑलमोस्ट किसके सिमिलर होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। ठीक है, बस इसमें इतना कुछ खास याद नहीं रखना। अब यूजेस देख रहे हैं, यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। Liquid crystal are used in the screen of various devices like watches हो गया, मोबाइल हो गया, फ़ोन, स्क्रीन्स ऑफ कंप्यूटर, टेलीविज़न, pH मीटर। ठीक है, तो इसमें जो यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज एज टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर में भी यूज़ होता है, इन थर्मोमीटर में एंड अदर डिवाइसेस टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर जो मेजर होता है उसमें भी यूज़ होता है ये। इन मेडिकल साइंस लिक्विड क्रिस्टल इज हेल्प टू डिटेक्ट अ ब्लॉकेज ऑफ वेन, आर्टरीज एंड ट्यूमर्स। अब मेडिकल साइंस में किस तरह से ये इसका यूज़ होता है कि ये डिटेक्ट करता है जो ब्लॉकेज ऑफ वेन हो गई या आर्टरीज हो गई या ट्यूमर्स हो गया। ठीक है, थ्रोम्बोसिस जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसकी वजह से जो ब्लॉकेज हो जाती है तो उसको डिटेक्ट करता है ये। अच्छा, सम ऑफ लिक्विड क्रिस्टल आर ऑल्सो यूज इन दी हाइड्रोलाइटिक मशीन ड्यू टू हाई विस्कोसिटी। अभी कह रहे कुछ लिक्विड क्रिस्टल जो है यूज़ होते हैं हाइड्रोलिक मशीन में ड्यू टू देयर हाई विस्कोसिटी, इसकी वजह से जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आ सकता है कि क्यों यूज़ होते हैं? हाई विस्कोसिटी की वजह से। और वो हाई विस्कोसिटी क्यों होती है वो ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अब आ जाती है ये मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है। ठीक है, मैं जल्दी से एंड करूँगी। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, फ्यूजन है ना, मतलब सॉलिड को आप लिक्विड में कर रहे हैं। ठीक है, इज नॉन एज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इस तरह से मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी?
कि आप लिक्विड को किस में कर रहे हैं, वेपर में। सेम डेफिनेशन, बस लिक्विड टू वेपर कर दें, ठीक है। वो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। जाहिर सी बात है, वेपर मीन लिक्विड से वेपर में जा रहा है, ठीक है। फ्यूजन मीन सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। अब मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब। इसमें क्या होती है, इसमें देखो, इसमें रिक्वायर्ड थी दोनों में, अब इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। जो अमाउंट ऑफ हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। जब एक सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, मतलब इसमें जो है लिक्विड की स्टेट नहीं है, डायरेक्टली सॉलिड किस में जा रहा है, वेपर स्टेज में, गैसेस स्टेज में जा रहा है, तो वो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है, ठीक है। और इसमें एब्जॉर्ब होती है हीट, ठीक है। उसके बाद ये आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही आते रहते हैं MCQs में भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंस क्या है इनमें। द फिनोमेनन इन व्हिच टू डिफरेंट सब्सटेंस हैव सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नोन एज आइसो। देखो, आइसो होता है सेम, तो इसका मतलब दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और वो सेम क्रिस्टल, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस है जिसका क्या है, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। जबकि इसमें एक डिफरेंट सब्सटेंस है जिसका क्या है, डिफरेंट। ऐसे बात है, पॉली है, पॉली मतलब मैनी। द फिनोमेनन विच द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म मीन जो सब्सटेंस है उनका जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब एक सब्सटेंस अगर है तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 2 या 3 की शक्ल में पाया जाता है। इसका मतलब वो पॉलीमॉर्फिज्म में आते हैं। और आइसो में क्या है कि 2-3 सब्सटेंस है जिसका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो आइसोमॉर्फिज्म होता है। द क्रिस्टल शेप ऑफ आइसोमॉर्फिक कंपाउंड आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है जाहिर सी बात है वो सेम होती है, इसमें क्या होगी, डिफरेंट होती है। इट कंसर्न 2 और मोर कंपाउंड एट अ टाइम, इट कंसर्न 1 कंपाउंड। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो आइसोमॉर्फिज्म है कि कंसर्न करता है 2 और मोर कंपाउंड पे एट अ टाइम। जाहिर सी बात है, सिमिलर स्ट्रक्चर है तो कंसर्न नहीं होगा इसका 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में एक ही वक्त में। और इसका डिफरेंट है स्ट्रक्चर, तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ एक ही कंपाउंड से कंसर्न रखता है। देखिए, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई रट्टा लगाने की बात नहीं है। तो मैंने आपको जो है, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है क्या पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड की। मैंने आपको लिक्विड का पूरा A to Z जितना आपकी न्यू बुक्स में था इंपॉर्टेंट, वो सब मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको उस वक्त भी बताई थी कि आपको याद रखनी है, ऐसा यूनिट जो है विस्कोसिटी का और सरफेस टेंशन का सेम है, ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है। और बाकी ये कुछ मैंने नोट किया है कि एवोपोरेशन क्या है, इज अ कूलिंग इफेक्ट है। हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एवोपोरेट कर लेते हैं, लो काइनेटिक मॉलिक्यूल जो है गिव कूलिंग हो जाती है। इफेक्ट एंड डू नॉट एवोपोरेट, ठीक है। एवोपोरेशन टेम्परेचर की डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एवोपोरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एवोपोरेशन जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इन्वर्स रिलेशन। ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। देखें, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एवोपोरेशन होगी। सरफेस एरिया मतलब पानी जितना ज़्यादा फैला होगा उतनी ज़्यादा एवोपोरेशन होगी, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा एवोपोरेशन होगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा होगी एवोपोरेशन उतनी कम होगी, ठीक है। अच्छा, और ये मैंने बताया था कि हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो एवोपोरेट कर जाते हैं और लो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कूलिंग। ऐसे वजह जब हाई काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की तो वो तो भागेंगे ना, वो एवोपोरेट कर जाएंगे। जो लो काइनेटिक एनर्जी हो क्या हो जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते एक दूसरे के साथ आके फ्रीज हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, कूलिंग इफेक्ट देंगे, एवोपोरेट नहीं होंगे, ठीक है। एवोपोरेशन आपको पता है कि कूलिंग इफेक्ट है, इसमें क्या मुश्किल है, ठीक है। तो मैंने लिक्विड के काफ़ी डिटेल में जो है डिस्कस कर लिया है, होप कि आपको समझ आ गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम जो है अपना स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड को स्टार्ट करेंगे। और आपको आपका जो है संडे को टेस्ट है, भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। स्टेट ऑफ मैटर बहुत बड़ा चैप्टर है,